बांग्लादेश की रावलपिंडी में तारीख सास पता, ग्रीन शर्ट्स को होम ग्राउंड पर पहली बार व्हाइट वॉश कर दिया। बांग्लादेश ने दूसरा टेस्ट 6 विकेटों से जीत लिया। 185 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में कौमी टीम हर शोबे में बुरी तरह नाकाम रही। रावलपिंडी टेस्ट के आखिरी दिन कौमी बॉलर्स सिर्फ 4 विकेटें ही ले सके। लिटन दास मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार, मेहदी हसन मैन ऑफ द सीरीज करार। पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ कोई सीरीज न हारने का रिकॉर्ड होम ग्राउंड पर ही चकनाचूर। दोनों के दरमियान मजमूई तौर पर 15 मैचेस खेले गए। कौमी टीम ने 12, बांग्लादेश ने 2 मैचेस अपने नाम किए। एक मैच बिला नतीजा रहा। 5 साल के दौरान पाकिस्तान ने 17 टेस्ट सीरीज खेली। 8 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। शान मसूद बतौर कप्तान मुसलसल 5 टेस्ट मैचेस में नाकाम। बैटिंग में भी कुछ ना कर सके। बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट की 4 इनिंग्स में सिर्फ 105 रन ही बना सके। नायब कप्तान सऊद शकील ने 4 इनिंग्स में सिर्फ 159 रन बनाए। बाबर आजम का बल्ला भी रन उगलना भूल गया। 4 इनिंग्स में बुरी तरह नाकाम, सिर्फ 64 रन ही बना सके। अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब और सलमान अली आगा भी शायकीन की तवक्कुआत पर पूरा उतरने में नाकाम रहे। जब जीतने का टाइम आता है उस वक्त ये हार जाते हैं। हम फील्डिंग और बैटिंग से आ रहे हैं। इस तरह से मैच खेला है, बड़े अफसोस की बात है। ऐसी टीमों से भी हमारी पाकिस्तानी टीम हारने लगी है। वो हाल ही नहीं है ये इनका क्रिकेट टीम का। वैसे इसको खत्म कर देना चाहिए क्रिकेट को ना। मैच के लिए जो कप्तान सेलेक्ट किया है उसकी अपनी कोई कारकर्दगी नहीं है। खिलाड़ियों को कुछ हया और शर्म करनी चाहिए कि कब और किस किस मकाम पर ये पाकिस्तानी अवाम का दिल तोड़ेंगे। दिली अफसोस है कि हमारे मुल्क को पाकिस्तान को बांग्लादेश ने हरा दिया। फिर ऐसी टीम को हार गया यदि आज तक पाकिस्तान को टेस्ट मैच भी नहीं जीत सकी। बांग्लादेश के हाथों शर्मनाक शिकस्त पर सारिफीन आग बगोला। खिलाड़ियों और मैनेजमेंट पर तनकीद के निश्तर चला दिए। कहा, मोहसिन नकवी तो सर्जरी न कर सके, लेकिन बांग्लादेश ने कौमी टीम का पूरा ऑपरेशन कर डाला। दोनों मैचेस में पिच को समझने में नाकाम रहने पर कप्तान शान मसूद की भी क्लास ली। बाबर आजम को भी नाम का किंग करार दे दिया। सोशल मीडिया पर बाबर आजम के क्रिकेट छोड़ने के दावे भी गर्दिश करते रहे। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट रवां हफ्ते लिए जाने का इम्कान। खिलाड़ियों को मैसेज करके फिटनेस टेस्ट से मुताल्लिक आगाह कर दिया गया। 6 सितंबर को तमाम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी लाहौर में रिपोर्ट करेंगे। 7 और 8 सितंबर को फिटनेस टेस्ट लिए जाएंगे। सिर्फ फिटनेस टेस्ट के मयार पर पूरा उतरने वाले खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। जो जमहूरियत के चैंपियन हैं, जो कहते हैं कि इस मुल्क की जमहूरियत को उनकी मरू में मिन्नत है, वो कब के बिक चुके हैं। आपको उस पर भी कोई पछतावा है कि उस वक्त आपने पीडीएम को जो सपोर्ट दिया था? बिल्कुल जी, हमने पछताना उस वक्त भी जब उस हुकूमत में थे। अब असम्बली का रिकॉर्ड निकल, मैं उनकी निशानदेही करता रहा। अयाज सादिक साहब वो भी गवाह होंगे। हमने इस्तीफे भी जाके पेश किए कि जी हिंदुस्तान का मसला हल करें। तसल्लियाँ। बीएनपी के सरबराह अख्तर मेंगल कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफी। हुकूमत और रियासत पर अदम एतमाद का इजहार। कहा, जमहूरियत के चैंपियन कब के बिक चुके। पीडीएम को सपोर्ट करने पर अफसोस है। पाकिस्तान में सियासत करने से बेहतर है बंदा पकौड़ों की दुकान लगा ले। असम्बली से मायूस हूँ, बलोचिस्तान के मसले पर कोई भी संजीदा नहीं। अख्तर मेंगल ने इस्तीफा स्पीकर सेक्रेटरीट में जमा करा दिया। तदरीज जो बेहतरी आ रही है, ये इसको हमें बहुत तेज़ी से आगे लेके जाना है। हमारे जो महसूलात हैं उसमें जो एवेजन होती है, जो करप्शन होती है, उसको हमें कंट्रोल में लेके आना, उसका ख़ात्मा करना है। मैं समझता हूँ कि ये कठिन सफ़र है, मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। अगस्त में शरह 9.6% पर आ गई। राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग में तेजी लाना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब। कहा, हमें अखराजात कम करने की कोशिशें तेज करना होंगी। महसूलात में करप्शन और स्मगलिंग का खात्मा करना है। सफ़र कठिन और मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। यकीन है अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुँचेंगे। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट
होने पर वज़ीर ख़ज़ाना मुतल्लिका हुकाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वफाकी काबीना ने 10 नुकाती एजेंडे की मंजूरी भी दे दी। इस्लामाबाद में PWD मुलाजमीन और पुलिस आमने सामने, एहतजाजी मुजाहिरीन का प्रेस क्लब की तरफ मार्च। पुलिस ने मुंतशिर करने के लिए शेलिंग कर दी। मुलाजमीन की जानिब से पथराव, पुलिस ने कई मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान का शदीद रद्द-ए-अमल, कहा निहत्ते मुजाहिरीन पर पुलिस गर्दी कबूल नहीं, गिरफ्तार अफराद को फौरी रिहा किया जाए। हुकूमत अशराफिया की मराद खत्म करे, गरीब का चूल्हा ना बुझाए। टांग मार रहा है, उसकी गलती नहीं है, वो बेचारा खिसक गया, जहन उसका खिसक गया है, सेंस वो कम बोलता है, उसके अपने पार्टी वाले लोग भी उससे काफी तंग है। अजगज़ई साहब को एम्पावर किया हुआ है कि वो पॉलिटिकल पार्टी से जो बातचीत करें वो जरूर करें। उसके अलावा हमने न किसी से मिन्नत तरले की है, न कुछ किया। मिन्नत तरले की है तो ख्वाजा आसिफ ने किया है। मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई के पास है और कोई मुज़ाकरात कर ही नहीं सकता। 9 मई की CCTV फुटेजेस सामने लाई जाएं, अल्लाह के सिवा किसी से माफ़ी नहीं मांगते। उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मिन्नतें हम नहीं ख्वाजा आसिफ करते थे, तरले करके NRO लिया, चलती हुकूमत गिरा कर मईशत तबाह कर दी, हम किसी से NRO नहीं मांग रहे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल कौमी असेंबली में पेश न किया जा सका। दानियाल चौधरी की तहरीक राय शुमारी के बाद मौखर नूर आलम खान का आर्टिकल 184 में आईनी तरमीम का बिल और दस्तूर तरमीमी बिल 2024 ऐवान में पेश। नूर आलम खान ने कहा, अगर दोहरी शहरियत रखने वाला रुकने पार्लियामेंट नहीं बन सकता तो जजेस भी नहीं होने चाहिए। तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस 2003 को मनसूख करने का बिल भी ऐवान में पेश। बैरिस्टर गोहर ने बिल की मुखालिफत करते हुए कहा, तौहीन अदालत का कानून मनसूख हो जाए तो फिर अदालत के फैसले पर अमल कैसे होगा। सिंध में पानी की किल्लत पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में ठन गई। कौमी असम्बली में एक बार फिर कालाबाग डैम की बाज़गश्त। पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद कमर का कारपोरेट फार्मिंग के लिए दी जाने वाली 48 लाख एकड़ अराजी से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस, कहा बड़ी मुश्किल से कालाबाग डैम से जान छुड़ाई, अब कारपोरेट फार्मिंग के नाम पर सिंध का पानी लिया जा रहा है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, मंसूबे के लिए अराजी निगरान हुकूमत ने दी थी, सिंध हुकूमत अराजी वापस लेना चाहती है तो ले ले, उम्मीद नहीं कि पीपल्स पार्टी सिंध देश का नारा लगाएगी। खुर्शीद शाह बोले, ये बहुत हसास मामला है, ऐवान एक कमेटी तश्कील दे और देख लें कि कोठरी से नीचे कितना पानी जा रहा है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में PTI और पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स में तल्ख जुमलों का तबादला। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहादत अवान ने सैफुल्लाह अबलो के बोलने पर एतराज किया तो तहरीक इंसाफ के सेनेटर गुस्से में आ गए। शहादत अवान को टाउट करार दे दिया, कुर्सी उठाकर मारने की धमकी भी दी। सेनेटर पलविशा खान और उमर फारूक ने बीच बचाव कराया। IMF का डू मोर, नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मजीद 3 शराइत रख दी। पंजाब और इस्लामाबाद में बिजली बिलों पर 14 रुपए फी यूनिट का रिलीफ इसी माह खत्म करना पड़ेगा। पंजाब हुकूमत का किस्तों पर सोलर पैनल्स देने का मंसूबा भी खतरे में पड़ गया। सूबों ने बिजली और गैस पर कोई सब्सिडी ना देने पर इत्तफाक कर लिया। ज़राई इनकम टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्सेस और खदमात पर सेल्स टैक्सेस में बेहतरी लाने का भी वादा। तारीख में पहली बार IMF 3 साल के लिए चारों सूबाई हुकूमतों के बजट पर भी नजर रखेगा। टैक्स दिए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, मुआशरे के हर तबके को टैक्स देना पड़ेगा। सूबों से मिलकर कौमी फाइनेंशियल पैक्ट तैयार कर लिया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, तरक्की के लिए मुआशी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है, तमाम स्टेक होल्डर्स को किरदार अदा करना होगा। IMF प्रोग्राम वक्त पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूर हो जाएगा। तनकीद करने वाले बताएं कि उन्होंने मुल्की मईशत की मजबूती के लिए कितना हिस्सा डाला। माली मुश्किलात के शिकार हुकूमत का मुनाफा बख्श इदारों के शेयर्स भी फरोख्त करने का फैसला। OGDCL, PRL,
PSO और सुई नॉट वन और सुई सदवन के 10 से 20% शेयर्स बेचे जाएंगे। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने तमाम शेयर्स गैर मुल्की कंपनीज को फरोख्त किए जाने का प्लान बना लिया। हुकूमत को खसारे में चलने वाले इदारे बेचने में शदीद मुश्किलात का सामना। PIA को खरीदने के लिए अभी तक सिर्फ 2 कंपनीज का इजहार दिलचस्पी। का एक ज़रिया जो है पाकिस्तान में मुकामी फ्यूल की दस्तयाबी का फराहम हुआ, जिससे कि आज हमारे लिए सस्ती तरीन बिजली पैदा करने का एक मौका हमें मिला है। तो ये मुस्बत इशारे हैं। अब हमें अमन के साथ, इस्तेहकाम के साथ, पॉलिसीज़ की कॉन्टीन्यूटी के साथ और मुसलसल रिफॉर्म्स और इस्लाहात के साथ इस रास्ते पे चलना है। थरकोल मंसूबे से सस्ती बिजली पैदा की जा सकती है। तवानाई बहरान से निपटने के लिए मजबूत मंसूबाबंदी जरूरी है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, मुस्तहकम मईशत के लिए पॉलिसियों का तसलसल नागुज़ीर है। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। दूसरी जानिब विफाक ने सिंध हुकूमत की तजवीज़ पर पावर प्लांट्स को मकामी कोयले पर मुंतकिल करने का फैसला कर लिया। फैसले से सालाना $90 करोड़ ज़र मुबादला की बचत होगी। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर और वज़ीर आला के दरमियान रस्साकशी बढ़ गई। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने मिशाल यूसुफजई को हटाने की समरी रोक ली। एडवाइज़र एहतशाम अली की समरी भी ताहाल मंजूर ना हो सकी। मुसव्वर खान, सोहेल आफरीदी, नाइक मोहम्मद और हुमायूं खान के बतौर मामले खसूसी तकर्रर की समरी भी गवर्नर की मंजूरी की मुंतज़र। बलोचिस्तान में मानसून बारिशों ने मजीद 5 जानें ले लीं। योब और खुजदार में 4, केच में एक बच्चा बारिशी पानी में डूबकर जा बहक। किला सैफुल्ला के पहाड़ी इलाकों में क्लाउड बर्स्ट से हर तरफ तबाही मच गई। खुजदार में कौमी शहरा 3 मकामात से बह गई। गवादर का सिंध और पंजाब से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में भी बारिश। डस्का में छत गिरने से खातून जा बहक। वादी सून में पहाड़ी तोदा गिरने से 2 नौजवान जान की बाजी हार गए। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के बगैर इजाज़त सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। वफाकी हुकूमत ने तमाम वजारतों और डिवीजन्स को मेमोरेंडम जारी कर दिया। हदायत की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन बगैर इजाज़त सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान में 5G टेक्नोलॉजी की लॉन्चिंग में बड़ी पेशरफ्त। 5 इंटरनेशनल कंपनियों के इजहार दिलचस्पी के प्रपोजल PTA को मौसूल। पाकिस्तान में 5G टेक्नोलॉजी का मरहला इसी साल मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुबस्सिरीन का कहना है कि ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में इंटरनेट शदीद पाबंदियों की जद में है, इस टेक्नोलॉजी से खातिर ख्वाह नताइज हासिल नहीं हो सकेंगे। आज जाने की जिद ना करो, ऐसी आवाज फिर समाज से ना टकराई। मारूफ गुलकार हबीब वली मोहम्मद ने गजल गायकी में अपना लोहा मनवाया। हबीब वली मोहम्मद की 10वीं बरसी पर यादों की शमें रोशन।